हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। हालांकि मैं पहले से ही अपने पार्सल को अनबॉक्स कर चुका हूँ। इस बार मैंने पार्सल मंगवाया है ब्लिंकिट ऐप से। मैंने पहली बार ब्लिंकिट की ऐप से कुछ ऑर्डर किया है। और मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन वैसे ही रैंडमली स्क्रॉल किया तो देखा कि राज कॉमिक्स अवेलेबल थी वहाँ पे। तो कुछ ऐसी कॉमिक्स भी दिखी जिसका कोई अता पता था ही नहीं कि ये कब रिप्रिंट हुई कब नहीं। तो मैंने लगभग मंडे को शाम को ऑर्डर किया था। 20-25 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेरा पार्सल मिल गया था। सबसे पहले मैं पैकेजिंग दिखाता हूँ कैसी है। सबसे पहली लेयर तो ये है। और उसके बाद सिर्फ इसी में ही कॉमिक्स, मतलब ये दूसरी लेयर है। मतलब हर एक कॉमिक के लिए हर एक पॉली बैग। मैंने 5 कॉमिक्स मंगवाई थी शक्तिमान की, और ये पांचों हर एक कॉमिक के पॉली बैग्स हैं। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। तो ये वो कॉमिक्स है जिनके बारे में मतलब मेरे को तो बिल्कुल पता नहीं था कि ये कॉमिक्स कब रीप्रिंट हुई। और सभी की MRP 200 रुपीज़ है। हालांकि मुझे ये लगभग 42 या 43% के ऑफ में मिली है। और मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी कॉमिक्स हैं। शक्तिमान और काकोदर का कहर, आ जाओ शक्तिमान, अदृश्य मानव, इनविजिबल गैंग, कष्टक। ये सभी कॉमिक्स ऑफ कोर्स की राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी द्वारा रिप्रिंटेड हैं। और इन 5 कॉमिक्स के अलावा एक और कॉमिक भी रिप्रिंट मतलब वहाँ पे अवेलेबल थी शक्तिमान की, पर वो कॉमिक ऑलरेडी मेरे पास है। छठी ये वाली कॉमिक थी, हालांकि ये मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट है। तो फिलहाल ये 6 कॉमिक्स वहाँ पे अवेलेबल थी शक्तिमान की। सीरियसली इन कॉमिक्स के बारे में पता ही नहीं था कि ये कब रिप्रिंट हुई। मैंने इन सभी की कॉमिक्स की क्वालिटी चेक की है। प्रिंटिंग की क्वालिटी और पेजेस की क्वालिटी A1 है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी है। पहले मैं प्रिंटिंग क्वालिटी दिखा देता हूँ। प्रिंटिंग क्वालिटी सही में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हालांकि ये वो कॉमिक्स है जिनके बारे में मतलब मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कॉमिक्स कभी रिप्रिंट होगी। लेकिन जब मैंने ब्लिंकिट पे रैंडमली सर्च किया तो आई वॉज शॉक्ड कि ये कॉमिक्स अवेलेबल है, वो भी रिप्रिंट। क्योंकि इसकी खबर तो मतलब जितना मुझे याद है कि मैंने कहीं पे भी देखी नहीं है। धीर वर्मा जी का आर्टवर्क है, कलरिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपने मेरी कौन है शक्तिमान के ऊपर वीडियो जो मैंने वीडियो बनाई थी कौन है शक्तिमान कॉमिक्स के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि जो टीवी सीरियल में होता था सेम एज इट इज़ उसको ही यहाँ पे मतलब आर्ट वर्क बना के किया गया। मतलब एक कहानी बिल्कुल सेम है। मतलब वही जो हमने टीवी सीरियल में देखा है सेम एज इट इज़ वही है, कोई डिफरेंट स्टोरी नहीं है। तो अच्छा लगा कि ये कॉमिक्स रिप्रिंट हुई। पर सीरियसली जितनी मुझे खुशी इस बात की है कि ये कॉमिक्स रिप्रिंट हुई, लेकिन कुछ चीज़ की वजह से मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी है इन रिप्रिंट से, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट सीरियसली कहूँ तो प्रिंटिंग की क्वालिटी, पेजेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार है। इसमें 56 ये 56 पेजेस की कॉमिक है। हालांकि इन्होंने चार्जेस 64 पेजेस की कॉमिक के हिसाब से लिया हुआ है। ये देखिए ब्लिंकिट के ऐड। और ये कॉमिक्स भी अवेलेबल हैं ब्लिंकिट पे। और ये पीछे आर्ट वर्क। ऑफ कोर्स कि इनको भी पढ़ूंगा ज़रूर। हालांकि स्टोरी पता तो है ही क्या है क्या नहीं, बट कॉमिक्स के फॉर्म में पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।
बस जो कमी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, अगर वो कमी इसमें ना होती तो ये बिल्कुल परफेक्ट रीप्रिंट होती। और मतलब कॉमिक्स की क्वालिटी सही, जितनी मतलब प्रिंटिंग की क्वालिटी और पेजेस की क्वालिटी के बारे में जितना मैं तारीफ़ करूँ उतना कम है। ग्लोसी पेजेस में सही में बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है आर्ट वर्क। ऑफ कोर्स अगर आपने शक्तिमान की टीवी सीरियल देखा हुआ है तो आप जैसे जैसे पेज पलटा रहा हूँ तो आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। देखिए ये 6 कॉमिक्स रिप्रिंट हुई हैं, ब्लिंकिट पे अवेलेबल है। अब मुझे नहीं पता कि आपके एरिया में ब्लिंकिट पे ये कॉमिक्स अवेलेबल है या नहीं, बट अगर यहाँ पे मेंशन है तो ऑफ कोर्स होनी चाहिए। उम्मीद तो ये करूँगा जैसे पहली 6 कॉमिक्स प्रिंट हुई हैं, उम्मीद करता हूँ कि बाकी बची हुई कॉमिक्स भी रीप्रिंट हो जाएं। और हाँ, सभी कॉमिक्स की कवर्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बस सिर्फ एक चीज़ में मार खा गए जिसके बारे में आपको आगे मेंशन करूँगा, नहीं तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहता। हालांकि ऑफ कोर्स की 64 पेजेस की कॉमिक है, इन्होंने 8 पेजेस कम कर दिए, जो सबसे पहला ड्रॉबैक है। क्योंकि आप चार्जेस 64 पेजेस के हिसाब से ले रहे हो लेकिन 56 पेजेस की कॉमिक आप दे रहे हो, ये सबसे बड़ी पहली कमी है। मतलब सीरियसली बहुत अच्छा लगा था इसको देख के। मतलब ये तो एक तरह से मतलब क्या है कि शक्तिमान की कॉमिक्स रीप्रिंट हुई है तो एक तरह से सरप्राइज़ ही है। मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन ग्रुप्स में या कहीं पे भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है या नहीं, बट मुझे नहीं पता था इसके बारे में। लेकिन जब ब्लिंकिट पे देखा कि ऑफ कोर्स कि मैं तो वैसे कुछ रैंडम सर्च करने के लिए ही विज़िट किया था, तो वैसे ही राज कॉमिक्स भर के देख लिया, लेकिन जो मिला बहुत अच्छा मिला। तकरीबन सभी कॉमिक्स के पीछे कॉमन वही एड्स हैं, और ये हर एक कॉमिक के पीछे ये आपको सेम मिलेगा। ये देखिए शक्तिमान के बारे में थोड़ा बहुत लिखा भी हुआ है। उम्मीद यही करूँगा कि बाकी पेजेस सॉरी बाकी कॉमिक्स भी रिप्रिंट हो जाए, लेकिन जो कमी के बारे में इसमें बताऊँगा आई होप फर्दर की रिप्रिंट्स में वो कमी ना हो। अगर हो सके तो जो कमी इसमें रही है वो भी पूरी की जाए। हालांकि मैं बार बार बोल तो रहा हूँ कि कमी के क्या है, लेकिन अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा क्योंकि इसको मैं बिल्कुल लास्ट में डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ। धीर वर्मा जी द्वारा आर्टो बनाया हुआ आर्टो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। कलरिंग भी देखो बहुत ज़्यादा शानदार है, इफ़ेक्ट्स भी बहुत शानदार हैं। क्योंकि जैसे मैं भी पेजेस पलटा रहा हूँ, फ्रेम्स देख रहा हूँ, तो मुझे भी शक्तिमान टीवी सीरियल पूरा रिकॉल हो रहा है कि ऑफ कोर्स कि मैंने भी शक्तिमान टीवी सीरियल देखा हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है।
वही सेम। अब लास्ट कॉमिक पे आते हैं। इफ़ेक्ट्स अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। कलरिंग तो है ही शानदार, लेकिन इफ़ेक्ट्स भी बहुत अच्छे से यूज़ किए गए इसमें। बस आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ओरिजिनल 64 पेजेस कॉमिक आई थी, लेकिन जो ये रीप्रिंट्स है ये 56 पेजेस के हिसाब से आई हैं। लेकिन जो मैं कॉमिक के बारे में बताऊँगा, मैं सिर्फ पहली कॉमिक को रेफरेंस लेके ही आपको बताऊँगा, क्योंकि बाकी कॉमिक्स का सेम ही हाल है। कमी भी इसीलिए ही मुझे फ़ील हो रही है क्योंकि ओरिजिनल प्रिंट ये वाली जो कौन है शक्तिमान ये मेरे पास है। अगर बाई चांस मेरे पास ये कॉमिक्स ना होती तो शायद मुझे ये परफेक्ट रीप्रिंट लगती, बट क्योंकि ऑफ कोर्स की ओरिजिनल प्रिंट है तो साफ साफ पता चल रहा है कि इन कॉमिक्सों में रीप्रिंट्स में क्या कमी है। बस अभी बताने जा रहा आपको मैं। तो जैसे मैं बोला कि मैं अभी कि देखो सभी रीप्रिंट्स एक ही जैसी हैं, तो मैं सिर्फ पहली कॉमिक्स को लेके ही रेफरेंस पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि देखो, कॉमिक्स जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे पूरा ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यहाँ पे पूरा ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस ओरिजिनल प्रिंट की बात करूँ तो जब हम कॉमिक्स ओपन करते थे तो यहाँ पे कुछ डिटेल मिलती थी, ठीक है। पीछे भी कुछ डिटेल मिलती थी और एड्स भी मिलते थे, और फ्रंट पेज पे ये मुकेश खन्ना जी द्वारा शक्तिमान को लेकर कुछ लिखा हुआ भी देखने को मिलता था। और लास्ट में ऑफ कोर्स ये तो एड्स हो गए अपने, और ये राष्ट्रगान, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि क्या कमी है। अब देखो 60 ये ओरिजिनल प्रिंट है, 62 64 पेजेस, ठीक है। और 50 52 54 एंड 56। अब देखो क्या है कि जैसे ये फर्स्ट जो पार्ट है वो 50 पेज में ख़त्म हो जाती है। अब क्या है कि अब मैं बताता हूँ कि क्या कमी है एक्चुअली। अगर हम इस ओरिजिनल प्रिंट को देखें तो जो इसकी स्टोरी है वो 53 कॉमिक्स में ख़त्म हो जाती है। लेकिन ओरिजिनल प्रिंट में क्या है कि जब यहाँ तक कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन जब हम पेज पलटते हैं तो जैसे शक्तिमान के टीवी सीरियल के एंड में, मतलब जब भी एपिसोड ख़त्म होता था तो एक छोटा सेगमेंट आता था ना, शरीर मंदिर है। तो ओरिजिनल प्रिंट में भी शरीर मंदिर है का भी कुछ पेजेस शेयर होते थे। और जैसे ये शरीर मंदिर है 4, यानी कि पहले 3 सेगमेंट्स प्रीवियस की 3 कॉमिक्स में होनी चाहिए ओरिजिनल प्रिंट में। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पेजेस या 8 पेजेस का शरीर मंदिर है एक सेगमेंट आया करता था। लेकिन अब जैसे इससे पहले की जो कॉमिक है वो है, क्योंकि ऑफ कोर्स की वो 4 है, तो मैं आपको इससे प्रीवियस कॉमिक के बारे में कष्टक, क्योंकि कष्टक के बाद ही कौन है शक्तिमान आती है। अब क्या है इधर की स्टोरी, इस पार्ट की स्टोरी ख़त्म होती है कहाँ पे, 50th पेज पे, बाकी कुछ नहीं है।
तो सबसे बड़ी कमी ये है कि चलो ठीक है, अगर एक बार के लिए हम ये चीज़ छोड़ दें, ये चीज़ छोड़ दें, ये भी छोड़ दें और ये भी एक बार के लिए छोड़ दें, लेकिन जो ये बोनस जो सेगमेंट है वो इन लोगों ने इन रीप्रिंट्स में मेंशन, मतलब इन रीप्रिंट्स में जगह नहीं दी। हालांकि चार्जेस 64 पेजेस के हिसाब से ही किए हैं, लेकिन पेजेस 56 दिए हैं। प्लस जो कि ऑफ कोर्स की शक्तिमान के टीवी सीरियल में जो मेन एपिसोड आता था वो तो इंटरेस्टिंग होता था ही, लेकिन जो सेगमेंट आता था स्पेशल शरीर मंदिर है वो भी बहुत ख़ास होता था। अब क्या है कि अब ऑफ कोर्स कि इन रीप्रिंट्स में वो बोनस सेगमेंट नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटिंग की बात है। चार्जेस आप 64 पेजेस के हिसाब से ले रहे हो, लेकिन आप मटेरियल 56 पेजेस के हिसाब से दे रहे हो। और ठीक है कि मेन स्टोरी आप दे रहे हो, लेकिन जो बोनस सेगमेंट है जो शक्तिमान के टीवी सीरियल को और भी ख़ास बनाता था, क्योंकि ऑफकोर्स कि लोगों को उस टाइम पे शरीर मंदिर है वाला सेगमेंट देखना भी पसंद होता था। लेकिन आपने रीप्रिंट्स में ये सब चीज़ों को इसको मैं साइड में कर देता हूँ। आपने रीप्रिंट्स में इन सभी चीज़ों को, मतलब वो बोनस सेगमेंट को मिस कर दिया है। क्योंकि है कि ऑफकोर्स कि एक बार के लिए तो हम फ्रंट ये ब्लैंक ये चीज़ दूसरी चीज़ें हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो बोनस सेगमेंट है उसका ना होना ये एक बहुत बड़ी कमी खलती है। अगर कि ऑफकोर्स की प्रोडक्ट का रेटिंग मांगते हैं हर कोई, तो अगर ये बिल्कुल परफेक्ट रिप्रिंट होती तो ऑफकोर्स मैं 5/5 देता, लेकिन क्योंकि बोनस सेगमेंट नहीं है तो मैंने ब्लिंक वहाँ पे 3 की रेटिंग दी, कि ऑफकोर्स कि मुझे इन रिप्रिंट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। हालांकि मतलब ऑफकोर्स की मेन प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है, ग्लोसी पेजेस है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो बोनस चीज़ है ना वो मिसिंग है, जिसकी वजह से ये रिप्रिंट्स अधूरे फील तो होते ही हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मनोज गुप्ता जी को फर्दर की रीप्रिंट्स में उन सभी कमियों को सुधारना चाहिए। प्लस जो बोनस कंटेंट या बोनस सेगमेंट इन कॉमिक्स में मिसिंग है, अगर मनोज गुप्ता जी इस मतलब फर्दर कॉमिक्स को अगर रिप्रिंट करते हैं आगे के पार्ट्स को, तो मैं ये चाहूँगा कि उन कॉमिक्स में जो ये बोनस कंटेंट इन कॉमिक्सों के जो बोनस कंटेंट है वो उसमें मेंशन करे। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो 56 पेजेस के हिसाब से चार्जेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑफकोर्स कि 64 पेजेस के हिसाब से ही है। तो उम्मीद ये करता हूँ कि फर्दर की रीप्रिंट्स में उन कॉमिक्स के बोनस कंटेंट हो, प्लस इन कॉमिक्सों के भी बोनस कंटेंट हो। या फिर मनोज गुप्ता जी काम कर सकते हैं कि बाकी की रीप्रिंट्स भी ऐसे ही छाप दें, लेकिन जो शरीर मंदिर है जो सेगमेंट है उसको अलग से रिप्रिंट करें, उसमें आप सभी इंक्लूड कर दो। ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि आप बाकी रिप्रिंट्स को भी ऐसे ही रिप्रिंट करो। शरीर मंदिर है सेगमेंट है जो है उसको आप अलग से रिप्रिंट करो। अगर आप अलग से रिप्रिंट कर दोगे तो वो सभी कमी पूरी हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।